ओम नारायण ऋषिकेशं गोविंदं गरुड़ध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमाम्यहम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दोबारा सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम 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 राधे श्याम। राजा राम 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 राजा राम। जब से सतगुरु का इशारा मिल गया, जब से सतगुरु का इशारा मिल गया, हमको जीने का सहारा मिल गया। हमको जीने का सहारा मिल गया। है महामहिमा मेरे रात की, सब समस्याएं सहज ही साध की। मुर्दे को जीवन दोबारा मिल गया, मुर्दे को जीवन दोबारा मिल गया। हमको जीने का सहारा मिल गया। हमको जीने का सहारा मिल गया। जब से सतगुरु का इशारा मिल गया, जब से सतगुरु का इशारा मिल गया, हमको जीने का सहारा मिल गया। हमको जीने का सहारा मिल गया। जब जलधि में नावती चकरा रही, जब जलधि में नावती चकरा रही, ब्रह्मभंवर में फंस के गोते खा रही। ब्रह्मभंवर में फंस के गोते खा रही। अब भंवरों का किनारा मिल गया, अब हमारा का किनारा मिल गया। हमको जीने का सहारा मिल गया। हमको जीने का सहारा मिल गया। जब से सतगुरु का इशारा मिल गया, जब से सतगुरु का इशारा मिल गया, हमको जीने का सहारा मिल गया। हमको जीने का सहारा मिल गया। अब सफर में हम सफर भी साथ हैं, हम सफर में हम सफर भी साथ हैं। तात मेरे मात मेरे आप हैं, साथ मेरे मात मेरे
दिल में ही दिल का दुलारा मिल गया, दिल में ही दिल का दुलारा मिल गया, हमको जीने का सहारा मिल गया, हमको जीने का सहारा मिल गया। जब से सतगुरु का इशारा मिल गया, जब से सतगुरु का इशारा मिल गया, हमको जीने का सहारा मिल गया। हमको जीने का सहारा मिल गया। कौन हूँ मैं, किस तरह संसार है, कौन हूँ मैं, किस तरह संसार है, ब्रह्म क्या माया का क्या विस्तार है, ब्रह्म क्या माया का क्या विस्तार है, गुरु कृपा से भेद सारा खुल गया, गुरु कृपा से वेद सारा खुल गया, हमको जीने का सहारा मिल गया, हमको जीने का सहारा मिल गया। जब से सतगुरु का इशारा मिल गया, जब से सतगुरु का इशारा मिल गया, हमको जीने का सहारा मिल गया, हमको जीने का सहारा मिल गया। हम मिले हमको हमारे शोध से, मिले हमको हमारी शोध से, परमानंद पायो निजातम बोध से, परमानंद पायो निजातम बोध से, हमने ही हमको हमारा मिल गया, हमें ही हमको हमारा मिल गया, हमको जीने का सहारा मिल गया, हमको जीने का सहारा मिल गया। जब से सतगुरु का इशारा मिल गया, जब से सतगुरु का इशारा मिल गया, हमको जीने का सहारा मिल गया। हमको जीने का सहारा मिल गया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, जय सतगुरुदीप महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोलो बांके बिहारी लाल की। अष्टावक्र महागीता 17वां प्रकरण का चौथा में नहीं 17वां प्रकरण का दूसरा बल पहला। न कदाचित जगति अस्मिन् तत्त्वज्ञहन्ति खिद्यते, न कदाचित जगतस्मिन् तत्त्वज्ञहन्त खिद्यति, यतेकेन तेन इदं पूर्णं ब्रह्माण्डमण्डलं, यतैकेन तेनिदं पूर्णं ब्रह्माण्डमण्डलम्। न कदाचित जगति अस्मिन् तत्त्वज्ञ हन्त खिद्यति, यथा एकेन तेन इदं पूर्णं ब्रह्मांड मंडलम। तत्वज्ञ जो तत्वज्ञ है, तत्वज्ञानी है, अस्मिन् जगति न कदाचित खिद्यते, इस संसार में कभी भी खेद को प्राप्त नहीं करते हैं। तत्वज्ञानी की क्या पहचान है? तत्वज्ञानी तत्वज्ञ अस्मिन् जगति न कदाचित खिद्यते, इन संसार में जरा भी खेद को प्राप्त नहीं करते हैं। हंता
हे हंत, हे शिष्य, हे प्रिय, यतः तेन एकेन इदम महामंडलम पूर्णम। तेन एकेन इदम, उसी एक के द्वारा ये ब्रह्मांड मंडल परिपूर्ण है। तेन एकेन इदम ब्रह्मांड मंडलम पूर्णम। तेन एकेन इदम, उस एक के द्वारा ही ये ब्रह्मांड मंडल परिपूर्ण है। इसलिए तत्वज्ञ, जो तत्वज्ञानी हैं, अस्मिन् जगत, इस जगत के लिए न कदाचित खिद्यते, कभी भी खेद को, दुख को प्राप्त नहीं करते हैं। जो तत्वज्ञानी हैं, इस संसार के लिए कभी भी खेद को प्राप्त नहीं करते हैं। तत्वज्ञानी हैं, इस संसार बना कि बिगड़ा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जरा भी खेद नहीं, जरा भी विचार नहीं। क्यों? क्योंकि यतः तेन एकेन इदम, क्योंकि उसी एक से इदम ब्रह्मांड मंडलम पूर्णम, उस एक से, कौन किससे? वो तत्वज्ञानी से ही एक पूरा ब्रह्मांड मंडल परिपूर्ण है। पूर्ण रूप से उस ब्रह्मवेता से, तत्व से परिपूर्ण है। खेद प्राप्त नहीं करता, क्योंकि उसी से संसार है। संसार उसी से बना है, उसी में है, उसी में लय को प्राप्त करता है। वो संसार में परिपूर्ण है। संसार उससे अलग नहीं। खेद, घृणा, नफरत, प्यार, तब वो कोई दूसरा हो, जो दूसरा है ही नहीं, तब किससे नफरत करते, किससे प्यार करें? आप अकेले हो, अकेले कभी अपने दांत से जीभ कट जाती है तो आप अपने दांतों को तोड़ते हो, क्या सजा देते हो? तोड़ते हो दांतों को कि तुम्हें दांतों ने जीभ नहीं काट दी। दूसरा अगर काट दे तो जिन्ना छोड़ो कि उन्हें हमारे काट खाए, हमारे जेब मार दिया, हमारे चाकू मार दिया, हमारे डंडा मार दिया, हमें नगोड़ दिया। लेकिन अपने दांत से जीभ कट जाए तो आप दांत क्यों नहीं तोड़ते हो? क्योंकि वो हमारे हैं। जिस जीभ काटा जीभ भी हमारी है, और जिस दांत ने काटा दांत ही हमारे। क्या करें, कैसे तोड़े जाए? किसी और को तो है ही नहीं। दूसरी गलती पर आदमी लड़ता, अब अपने करे तो क्या करे? अपने लिए करे तो कैसे करे, किसको करे? दूसरा हो तो खेद प्राचुर्य बिगाड़ दिया, अपने आप बिगड़ जाता। कई बार बड़ा बड़ा नुकसान अपने आप हो जाता, तो सहन कर लेते हो कि हमने कि हमारे हुआ। दूसरा जब है नहीं तो किसने बनाया, किसने बिगाड़ दिया, क्या अच्छा क्या बुरा। तो का ब्रह्मांड मंडल, पूरा ब्रह्मांड मंडल, ये पूरा ब्रह्मांड मंडल तेन एकेन परिपूर्ण। इदम ब्रह्मांड मंडल, ब्रह्मांड मंडल है उस एक से ही, उस तत्वज्ञानी से, तत्वज्ञ से ही परिपूर्ण है। तुमसे ही, तुमसे भिन्न नहीं। ये जगत सत्ता, जगत तुमसे कुछ अलग नहीं है कि जगत अलग है, हम अलग हैं, ये अलग अलग है। तुमसे ही उद्भूत हुआ, तुमसे पैदा हुआ, तुम्हारी सत्ता से ही बना। ये वेदांत का विवर्तवाद है। जैसे सपना, सपने में जो जगत दिखाई पड़ता है
सपने में जो जगत दिखाई पड़ता है, पूरा संसार होता है, उस जगत की उत्पत्ति कहाँ से होती है? हमारे मन से। विचार करके देखो प्यारे, जगत बना है मन से। संसार कहाँ से बना? मन से। जो सपने में हो, जो जागृत में हो। सपने वाला संसार तुम्हें खाली सच्चा लगता है, जगत वाला सबको सच्चा लगता है। जैसे सपने वाला संसार तुमसे बना, ऐसे ही जागृत वाला, सपने वाला व्यष्टि है, जागृत वाला समष्टि है। विचार करके देखो प्यारे, जगत बना है मन से, संसार बना है मन से। और मन कहाँ से बना? कहते मन बना है हमसे। मन बना है हमसे। कब बना? जब अपने आप को भूल गए। अपने स्वरूप के आदर्शन का नाम मन है। आप थोड़े सोए हो तो आप मन बन गए। मन तुम्हारे पास है, इसके मतलब अभी सोए, पूरे नहीं, थोड़े सोए, तब मन है। और थोड़े सो जाओ तो भी तुम ही जगत बन जाते। थोड़ा सोए तो तुम मन बन गए। अब तुम जागृत अवस्था जिसको कहते हो, अभी भी सोए, क्योंकि मन तुम्हारे पास। और थोड़ा सोए तो मन से जगत बना, और मन तुमसे बना तो तुमसे ही बना। वह दूसरा नहीं। तेरी याद दिल से भुलाने चला हूं, खुद ही को मिटाने चला हूं। मजैबों की बस्ती नहीं अब बसानी, खुद छोड़ हस्ती बेगाने चला हूं। तेरी याद दिल से भुलाने चला हूं, खुद ही को मिटाने चला हूं। नए वस्त्र हमको नहीं चाहिए अब, यही बस पुराने जलाने चला हूं। तेरी याद दिल से भुलाने चला हूं, खुद ही को मिटाने चला हूं। नहीं दूसरा कोई रह पाएगा अब, हस्ती दुई की मिटाने चला हूं। तेरी याद दिल से भुलाने चला हूं, खुद ही को मिटाने चला हूं। जहाँ कुछ है, जहाँ कुछ है नहीं, जहाँ कुछ नहीं है और है भी नहीं भी, उसी आप में दिल रमाने चला हूं। तेरी याद दिल से भुलाने चला हूं, खुद ही को मिटाने चला हूं। औरों की हस्ती को क्या मैं संभालूं, औरों की हस्ती क्या मैं संभालूं, खुद छोड़ हस्ती बेगाने चला हूं। तुमसे भिन्न किसी बस सकते नहीं। इसलिए भगवान ने भी एक जगह कहा, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वम चामे पश्यति तस्य हम ना पश्यामि साचा मैं ना पश्यति। जो मुझको देखता है सब में और सबको देखता है मुझ में, उससे जरा भी हम अलग नहीं होते हैं, जरा भी भेद नहीं है। न हम उसको छोड़ते न हम वो छोड़ता, जो मुझको सब में देखता। तो यहाँ पर लोग विचार कर सब में देखो, भगवान कृष्ण की मूर्ति सब में देख लो, जिसे गीता प्रेस वाले दिखा देते फोटो बना। और प्रतीक है, दिखा देना एक प्रतीक है। अब प्रतीक को सत्य मत मान। प्रतीक, प्रतीक माने चिन्ह, चिन्ह लिंग, जैसे शिवलिंग है, ये भी प्रतीक है। काय का प्रतीक है कि भगवान शंकर निर्गुण निराकार हैं, और शिवलिंगी पर फल चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, जल चढ़ाओ, कुछ रुकता, सब लुढ़कता चला जाता। प्रतीक जैसे आपने गणित लगाई कि 100 में से घटाए 100, 100 माइनस 100 घटा दिए तो बराबर क्या लिखते? 100 में से अगर हमने 90 घटा तो लिखते हैं बराबर 10, 50 घटा तो लिखते हैं बराबर 50, और 100 में 100 घटे तो बराबर कितने लिखते हो? हैं? शून्य, या कट्टा बनाते हो। तो ये 100 में 100 निकल गए, शून्य कहाँ से बच गया? जब निकल गए तो बचा ही कुछ नहीं। तो कहते महाराज ये शून्य कुछ है थोड़े, कुछ नहीं बचा, उसका चिन्ह है। शून्य की कोई वैल्यू थोड़े, तो नहीं बचा, उसकी पहचान है, गणित बना लिया कि चल जाएगी इससे। तो वहां पर कुछ बचे ही नहीं। प्रतीक, इस तरह प्रतीक रूप से दिखा दिया गया भगवान को।
और जब भगवान कहते सब कुछ मुझ में है, अब क्या करूं? सब कुछ माने ये पेड़ पौधे पहाड़ सूर्य चांद नदी तारे अतल वितल सतल रसातल महातल ताताल स्थूल सूक्ष्म कारण पिंड ब्रह्म सब कुछ मुझ में है। अब कैसे करोगे? भगवान कभी देह होकर बोलते हैं, कभी जीव होकर बोलते हैं, कभी अवतारी होकर बोलते हैं, कभी एकदम ब्रह्म होकर बोलते हैं। तत्व दृष्टि से ब्रह्म दृष्टि से बोलते हैं। जो मुझको सब में देखता है, सब कुछ मुझ में देखता है, वो अलग से बचे नहीं, अलग से रहा ही नहीं। और श्रुति भी कहती है यश सर्वाणि भूतानि आत्मन्यवान पश्यत् सर्वभूतेषु आत्मानं ततः न विजुगुप्सते। यश सर्वाणि भूतानि आत्मन्यवान पश्यत्, सारे भूत प्राणियों में अपनी आत्मा को देखता है। सर्वभूतेषु आत्मानं, और सारे भूत प्राणियों को अपनी आत्मा में देखता है। ततः न विजुगुप्सते, वो कभी किसी घृणा नहीं करता है, द्वेष नहीं करता, ईर्ष्या नहीं करता। जो सारे भूत प्राणी में अपनी आत्मा को, अपनी आत्मा माने ए नहीं, अपनी आत्मा जब कही जाती तो लोग सोचते हैं कि मेरी आत्मा ना, हम तो ये है मेरी आत्मा, हम तो बिना भीतर रहने वाला चूहा। आत्मा मेरी तेरी नहीं होती। आत्मा शब्द करता है तो आत्मा ने अपना आपा, जो तुम्हारा निजीपन है, जो तुम स्वयं सेल्फनेस, जो तुम्हारा अपना आपा है, वो अलग बात है। अज्ञान वसात कोई अपने को दे अपना आपा मान ले कि हम स्त्री हैं, पुरुष हैं, छोटे बड़े, हम तो भाई ऐसे हैं, ये हम हैं। इंद्रियों को अपना आपा मान ले, हम देखने सुनने वाले, मन को मान लिया मैं सुखी दुखी हूं, बुद्धि को मैं ज्ञानी अज्ञानी। अपना आपा जो तुम्हारा निज स्वरूप है उसका नाम आत्मा। आत्मा कोई ऐसी वस्तु नहीं अलग से कोई हो। आत्मा माने तुम्हारा अपना आपा, वास्तव तुम जो हो। तो सारे भूत प्राणियों में अपनी आत्मा माने अपने आप को, सेल्फनेस, अपने आप को देखता है। और सारे भूत प्राणी को अपने आत्मा में, अपने आप में देखता है। तथा न विजुगुप्सते, किसी घृणा नहीं करता, द्वेष नहीं करता, जलता नहीं, घृणा द्वेष नफरत तो दूसरा थो ना। किससे घृणा करें, किससे द्वेष करें? बड़े विचित्र लोग हैं, दोनों हाथों को लड़ाएं, किसको हराएं किसको जिताएं, दोनों हाथ तुम्हारे। क्या कर सकते हो? तो जैसे किसी घड़े से एक कह दिया जाए तुम सम में हो, तो घड़े कह के मैं सम में कैसे हूं? हम घड़ा है, बड़ा बड़ा मकान है, पहाड़ है, इतने इतने बड़े पहाड़, मैं सब में कैसे हो सकता हूं? और कहीं ये कह दिया जाए कि ये सब तुम में है, घड़े से कह दिया जाए कि ये बड़े बड़े ढेला मकान तुम में है, तो बेचारे हार्ट फेल हो जाए। ये बताने से पहले उस घड़े को उसके निज स्वरूप का बोध कराओ। जो निज स्वरूप है, जो सेल्फनेस है, जो उसका अपना आपा है। घड़े का निज स्वरूप क्या है? बोलो। मिट्टी, जिससे पैदा हुआ, जिसकी सत्ता में अभी है, जिसके होने जिसका होना है, और जिसके मिटने पर मिट जाता है, वो क्या है? मिट्टी। अपने स्वरूप मिट्टी पन्ने को जाना, मिट्टी पन्ने को जाना तो घड़ा क्या हो गया? मिट्टी हो गया। जाना तुम्हें तुम्हें हो जाए। घड़ा को तोड़ के मिट्टी नहीं बनाना। घड़े का अपने स्वरूप बोध हुआ तो मिट्टी ही है, पता चल गया। बनाना बुनाना कुछ नहीं। घड़े को पता चले गया मैं मिट्टी हूं। घड़ा बना रहा, आकार मिटाओ नहीं। मिटाए क्या? कुछ हो तो मिटाया जाए। मिटाने के लिए किसी सत्ता हो तो मिटाया जाए, सत्य हो तो मिटाया जाए। और एक और मजेदार बात, सत्य होता तो मिटाई कैसे लेते? सत्य को तो परमात्मा नहीं मिटा सकता, तो मिटाते कैसे इसको? तो घड़ा ने जान लिया मैं मिट्टी हूं। घड़ा बना, आकार बना रहे, मिट्टी से बात नहीं, बात घड़े से होगी, मिट्टी बात नहीं करती। बात करना तो क्या चाहिए, भले वो मिथ्या हो,
भले भी वो कल्पित हो। इस कल्पित की मिथ्या की बड़ी कीमत है, ना समझना बेकार है, कीमत है। लेकिन काय के लिए कीमत है? सत्य के बोध के लिए। बात बाकी अपने आप में कोई कीमत नहीं। गोस्वामी जी बड़े सरल थे, बड़े विनम्र थे। पहले संत विनम्र होते थे। सूरदास कहते मौसम कौन कुटिल खलकामी, जातन दियो ताई बिसरायो ऐसो नोन हराम। अपने आप लेते थे, किसी को बोलते तो वो बुरा लगता, कहते मेरे को कैसे तूने बोल दिया, नमक हराम बोल दिया, अपने बोल देते। गांव में पहले किसी नई नई बहू आई हो तो बहू को डांटना हो तो बहू को नहीं डांटते थे, अपनी घरवाली डांटते, अपनी लड़की को डांटते, जिससे वो समझ में आए। तो इतने सरल थे। कहते मौसम कौन कुटिल खलकामी, जातन दियो ताई बिसरायो ऐसो नोन हरामी। भर भर उधर विषय को धावे जैसे सुगर ग्रामी। बड़े बड़े संत उन्होंने अपने क्या बोला, दास, सूरदास, कबीर दास, रहीम दास, तुलसीदास, पलटू दास, सब दास बोलते थे। किसी ने चिल्ला में ब्रह्म हूं, मैं आत्मा, सूर्य ने मचाते थे। ऐसा नहीं कि दास इसलिए कहते वो दास हैं। दास कहावन कठिन है, मैं दासन को दास, अब तो ऐसो है चलो कि पैर तरे की घास। दास बोलते थे अपने को, दिखाते नहीं थे। पहले हर चीज छिपा के रखी जाती थी, आज छिपाते तो नहीं, आज तो छपाना शुरू कर दिया। पहले गांव में स्त्रियां होती थी जिनकी शादी नई नई होकर आती थी, वो पर्दा रखती थी, मुंह ढक के, अपने सास के सामने बैठी है, अगर पति आ जाए तो मुंह ढक लेगी। देखो कमाल की बात है, जबकि उसका पति है, बिना मुंह ढके ढके सारे उसके बच्चे हो गए किया, लेकिन एक मर्यादित ढंग से। बच्चे होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन मर्यादा ढंग से। तो संत पहले मर्यादा ढंग से लेते, लेकिन जब सत्य की बात आती फिर रियायत वाली बात नहीं, फिर नहीं 1% रियायत करते हैं। तो गोस्वामी जी जब सत्य वाली बात आए तो बोल पड़े, ज्ञान कहे अज्ञान बिन और तम बिन कहे प्रकाश, निर्गुण कहे सगुण बिन सो गुरु तुलसीदास। कोई ज्ञान कथा बिना अज्ञान कर दे, तम बिन कहे प्रकाश, और बिना अंधकार के प्रकाश सिद्ध कर दे, और निर्गुण कहे सगुण बिन, और निर्गुण परमात्मा का वर्ण बिना गुणों कर दे, सो गुरु तुलसीदास। उसको मैं गुरु मानूं, मैं उसका चेला बन जाऊं। ज्ञान कहे अज्ञान, अच्छा बिना ज्ञान ज्ञान बात हो सकती है। शरीर ज्ञान वाला, इंद्रियां ज्ञान वाली, मन ज्ञान वाले, बुद्धि ज्ञान वाली, इनको हटा लेते। दे इंद्रियांता का हम कथा कर पाएंगे, और तुम अपने दे इंद्रियांता हटा सुन पाओगे? तो अज्ञान के बिना ज्ञान कथा नहीं होती। तम बिन कहे प्रकाश, अंधकार के बिना प्रकाश सिद्ध कर दे। अंधकार ना होता तो प्रकाश नाम ही नहीं होता। प्रकाश कौन प्रकाश करता है? खत्म बात, पर नाम ही नहीं होता। पहले शुरू में घी होता था, घी मिलता शुरू में, फिर देसी घी नाम पड़ा। क्यों कि वेजिटेरियन खड़ा हो गया, दूसरा खड़ा हो गया, वेजिटेबल खड़ा हो गया, डॉक्टर तब देसी घी बोलने जाने लगा। पर देसी घी नहीं बोलते, घी है, बात खत्म हो गई। इसी तरह प्रकाश खत्म, बोलने की जरूरत नहीं है, तो क्या बोला जाए? बिना प्रकाश, बिना अंधकार प्रकाश से सिद्ध नहीं हो सकता। और निर्गुण कहे सगुण बिन, और निर्गुण परमात्मा का वर्ण बिना गुणों को कर दे। स्थूल शरीर तमोगुण का कार्य है, कर्म इंद्रियां और प्राण रजोगुण का कार्य है, ज्ञान इंद्रियां सत्य गुण की हैं, अंतःकरण सत्य गुण का। तीनों गुण हटाओ, बताओ क्या करें? निर्गुण का सब उसको मैं गुरु मान लूं, चला बन जाऊं, अर्थात ऐसा हो ही नहीं सकता। इस मिथ्या की बड़ी कीमत है, बड़ी महिमा है। सार्थक को सब कोई चाहे, निरर्थक चाहे न कोई। और सार्थक से निरर्थक चाहे, निरर्थक सार्थक हो, ये मिथ्या की बड़ी कीमत है, बड़ी कीमत है। क्योंकि ये सत्य का बोध कराता। इस विनाशी शरीर की महिमा है, क्योंकि इसके भीतर विनाशी वास करता।
और वास करता तो इससे काम नहीं चलता, बल्कि इस अविनाशी शरीर का बोध कराता, इसलिए विनाशी कीमत है, इसलिए इसकी महिमा है। उसके बोध के लिए शून्य की बड़ी महिमा है कि 10 गुना कर देता है। एक में अगर शून्य लगाते तो 10 बन जाएंगे, और लगाए 100 बन जाए, 1000 बन जाए, बड़ी महिमा उसकी है। लेकिन एक हटा ले तो चाहे जितने शून्य की लाइन लगा दो कोई कीमत नहीं। शून्य प्लस शून्य बराबर शून्य, शून्य माइनस शून्य बराबर शून्य, शून्य मल्टीप्लाई पर शून्य कुछ होते नहीं हो। महिमा तब है जब एक के साथ इसकी महिमा है। तो इनकी जरूरत है, इनकी आवश्यकता है। तो ये मिथ्या, जो मिथ्या घड़ा है, अगर वो हम हटा दें तो बात नहीं बनती। किससे बात करें, कैसे करें? मिट्टी से तो बात होती नहीं। इस तरह मिथ्या ये जीव है, आभास है, चिदाभास है, इससे बात करते हैं। लोग कहते भगवान ने दुनिया क्यों बनाई? अकेले बना रहता? जरूरत क्यों पड़ गई दुनिया बनाने? क्या आवश्यकता थी? भगवान ने दुनिया क्यों बनाई? भगवान ने दुनिया बनाई नहीं, भगवान ये दुनिया उसका खेल है। खेल में कुछ परेशानी होती क्या? कोई तनाव होता, कोई खिंचाव होता, कोई टेंशन होती। खेल में क्या होता? आप खेलने जाते हो तो कोई टेंशन थोड़े, भगवान का एक खेल है। क्यों दुनिया बनाई? अपना महिमा दिखाने के लिए। आप अपने हर चीज बिना दिखाए नहीं रहते हो। अगर कोठी बनाई है 20 करोड़ 30 करोड़ की, भाई दिखाए नहीं, रखने से क्या फायदा है? कोई चीज अगर दिखाए नहीं, सोना चांदी अगर दिखाए नहीं, खाली रखे ना तो क्या? अपने दिखाते हो। सब भगवान भी अपनी महिमा दिखाता है, महिमा प्रकट करता है, अपना खेल खेलता है। क्यों? उसका स्वभाव है। एक अनेक होना उस अस्तित्व की प्रक्रिया है। अब कहते ऐसा क्यों करता? हम कहते तो आप सपना देखते हो। हम पूछें आपसे, आप सपना क्यों देखते हैं? आपके पास क्या उत्तर होगा? आपको सपना होते हैं, मुझे देखता मैं कोशिश थोड़ा होते हैं। इसी तरह से जगत उसका स्वभाव है, एक बात। और दूसरी बात, परमात्मा को, ब्रह्म को अपनी ब्रह्मता का आनंद लेने के लिए ये सारा खेल खड़ा किया। अगर ब्रह्म अकेला होता तो क्या करता? तो परमात्मा ने अपना खेल खड़ा किया, जगत बनाया, और जगत बना के उसमें सारे जीव बना दिए, और जीव बना के और जीव रूप से वो खुद प्रकट हो गया। संसार बनाया, सारा खेल खड़ा किया, और उसी में फिर अंतःकरण निर्मित किए, फिर जीव बना दिए, और जीव बनकर और फिर अपनी ब्रह्मता का पता चले तो आनंद ले। जीव कहेगा मैं ब्रह्म हूं, ब्रह्म तो ब्रह्म कहते ही नहीं। नट होता सारा खेल बना देता। नट होता खेल दिखाने के लिए वो क्या करता है? एक कच्चा धागा फेंक दिया आकाश में, अब इतना ऊंचा चला जाता है कि नजरे नहीं आता, इतना ऊंचा चला गया। नट की अपनी कला है। फिर उस धागे से वो चढ़ता है, उस धागे से नट चढ़ता है, और चढ़ता जाता चढ़ता जाता चढ़ता जाता चढ़ता 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 गया चढ़ता गया चढ़ता गया, अब इतना चढ़ता गया कि अदृश्य हो गया। अब नट दिखाई नहीं पड़ता। अदृश्य थोड़ी देर बाद क्या हुआ? तलवारें चली, आवाज खटखट गिरी, फिर उसका एक हाथ कट के गिरा, फिर दूसरा हाथ कट के गिरा, फिर पैर गिरा, फिर सिर गिरा, एक एक कटते रहे, गिरते रहे। और थोड़ी देर बाद लोगों ने देखा ये नट तो कटपट के सब आ गया। थोड़ी देर बाद उसी धागे से उतरता चला आया, सारा खेल बनाया। तो परमात्मा के खेल उसका स्वभाव है। एक होना अनेक होना उस अस्तित्व की प्रक्रिया है। अब एक होने से घट नहीं गया, अनेक होने से बढ़ नहीं गया, घटता बढ़ता नहीं।
सपने में तुम कितना जगत खड़ा कर ले तो कुछ बढ़ नहीं गए, सब मिट गया, घट नहीं गया। तो ये मिथ्या। तो जब घड़े ने अपने स्वरूप को जाना, मैं मिट्टी हूं, बिना तोड़े फोड़े, खाली बोध से। घड़ा बोध से मिट्टी होता है, और बोध न हो तो मिट्टी में गड़ा दे कि ले अब तुम्हें मिट्टी मिल गई। एक बार घड़े ने कहा मुझे मिट्टी से मिलना है, इधर भागा उधर भागा, पूरे आकाश मुड़ा मिट्टी पाने के लिए। और मिट्टी पाना, बड़ा उड़ा आकाश में दौड़ा फिरा। फिर कहने मिट्टी नीचे है, तो नीचे मिट्टी के पास है, आपने मिट्टी से मिल गया, मिट्टी को खोद गाड़ दिया गया कि ले अब तुम मिट्टी से मिल गए, ले घट उपाधि बाकी है, उखाड़ोगे फिर अलग हो जाएगा, तोड़ दोगे तो कपड़े बच गए। मिट्टी नहीं हुआ, मिट्टी बोध से बना है, मिट्टी बने बोध करा तो तोड़ने फोड़ने की जरूरत क्या है? क्या तोड़ो क्या थोड़ा है क्या उसमें? घट उपाधि घट बाधित करके जो उसने मिट्टी बने जाना कि मैं मिट्टी हूं, तो कहता मैं सब में हूं। तो बोला ठीक बोल रहा है नहीं बोल रहा कि मिट्टी सब में है, और कहते सब मुझे में व्यस्त है, जितने गड़ा मकान दीपक सुराई। तो बोल लो सही बोल रहा कि नहीं। इसी तरह से आत्मवेता जब जान लिया मैं आत्मा हूं, जब पता चले मैं आत्मा, फिर कहता मैं सब में हूं, क्योंकि मेरे से भिन्न किसी की सत्ता नहीं, आत्म रूप से सब में। और ये भी तो सब मुझ में है। यस सर्वाणि भूतानि आत्मन्यमान पश्यति, सारे भूत प्राणियों में अपनी आत्मा को अपने आप को देखता है, और सर्वभूतेषु आत्मा, सारे भूत प्राणियों को अपने आप में देखता था। ना विजुगुप्सते, घृणा नहीं करता है, द्वेष नहीं करता है, ईर्ष्या नहीं करता। घृणा द्वेष ईर्ष्या किससे करे? कोई हो तो सही, कोई दूसरा हो। घृणा करें, ईर्ष्या करें, द्वेष करें, नफरत करें, व्यवहार में द्वैत है, परमार्थ व्यवहार अतीत है। अब तुम्हारा शरीर है, अब एक तो सर है, अब सबसे कीमती सर है, एक पैर है। सर और पैर की कितनी महिमा है कि कोई दुश्मन तुम्हारा हो, कितना बड़ा दुश्मन हो, लेकिन यदि आप अपने सर की पगड़ी उस पर रख दें, पैरों पर टोपी रख दें, मत्था रख दें, तो तुम्हें मारेगा वो? कम से कम उस समय तो नहीं मारेगा, कितना भी कैसा हो। इतनी महिमा है कि सर हुआ तो दुश्मन भी एक बार हाथ नहीं चलाएगा। और बड़े से बड़ा तुम्हारा प्रिय दोस्त हो, और जरा पैर कर देना, जरा पैर वाले जूते रख देना, देखो पता चल जाए क्या होता। अरे तुम्हारे पैर तुम्हारे सर कितना फर्क है। एक टेक दिया तो लोग वाह वाह, एक रख दिया तो लोग लड़ने भिड़ने तैयार। दोनों तुम्हारे सर की पगड़ी पैर पर नहीं, पैर जूता सर पर नहीं, कोई रखे तो पागल कहा जाएगा। लेकिन सर में दर्द हो रहा, अब उसका इलाज कराओगे, अब पैर में हो जाए तो होने दे, कोई बात नहीं। पैरों वाला दर्द किसको हो रहा? वो भी तुम्हें तो हो रहा है कि ऐसा थोड़ा। हाँ, व्यवहार में रहेगा भेद, व्यवहार में भेद रहेगा कि पैर में चप्पल जूता रहेगी, सर में पगड़ी रहेगी, लेकिन अंदर से अभेद। तो ब्रह्म सूत्र कहता अभेद दर्शनम ज्ञानम। ब्रह्म सूत्र में सबसे पहला सूत्र है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अब हम ब्रह्म की जिज्ञासा करते हैं, कर्म जिज्ञासा नहीं, भक्ति जिज्ञासा नहीं, सीधा ब्रह्म की जिज्ञासा। अब इसके माने पहले और कुछ करके आए हो, अब करते हैं, अभी तक तो होता रहा जो कुछ। अब ब्रह्म का जन्माद्यस्य था, जिस सत्ता में संसार उत्पन्न होना, स्थित होना, लय होना होता रहता, वो ब्रह्म। और ज्ञान क्या? अभेद दर्शनम ज्ञानम, अभेद का जो दर्शन करा दे, अभेद का जो बोध करा दे, अभेद की पहचान करे, उसके नाम ज्ञान है। दर्शन माने देखना, देखना आंख से नहीं होता, केवल आंख से देखना नहीं होता। आंख से देखना, हाथ से देखना,
नाक से देखना, कान से देखना, मन से देखना, बुद्धि से देखना, दिखा दे तो वहां पर भेद व्यवहारिक है। घृणा नफरत हमेशा दूसरे से होती है, दूसरा बचे ही नहीं। तुम स्वयं बचे तो क्या करो, किससे नफरत करो, किससे घृणा करो। और अगला मंत्र फिर कह दिया, यस्मिन् सर्वाणि भूतान आत्मा भूत विजानता तत्र कामोवाकाशो का एकत्वम अनुपस्थिता। इसमें सर्वाणि भूतान आत्मा व भूत, जिसकी दृष्टि में सारे भूत प्राणी आत्मा ही हो गए। तत्र कहा मोहा, कहा सो कहा एकत्वम अनुपस्थिता। ऐसे एकत्व के बोध वाले पास कहां पर शोक हो, कहां पर मोह, कहां पर भय हो। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यते सर्व संशया छिद्यते चास कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। एक बार परावर परमात्मा का बोध होते विद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय की ग्रंथि का भेदन हो जाता। जो गांठ पड़ी हुई हृदय में, गांठ कौन सी, मैं वाली अस्मिता, मैं पना हूं पना, आईनेस आसियस, एक गांठ कट जाती। छिद्यते सर्व संशया, सारे संशयों का छेदन हो जाता। छिद्यते चास कर्माणि, सारे कर्म क्षीण हो जाते हैं। तस्मिन् दृष्टि परावरे, एक बार उस सत्य का साक्षात्कार हो जाए, अपरोक्ष बोध हो जाए, सारी ग्रंथियां कट जाती हैं, सारी भ्रांति चली जाती हैं, सारा शोक मोह मिट जाता। तो भगवान का जो मुझको सब में देखे, सब कुछ मुझ में देखता है, उससे कभी अलगाव नहीं, कोई भेद नहीं। लेकिन ये ज्ञान बहु नाम जन्म नामंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्मिति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में ज्ञानी मुझे पाता है। जो तत्वज्ञ है, अष्टावक्र महाराज तत्वज्ञ है, ज्ञानी है, आत्मवेता है। जो तत्वज्ञ है, आत्मवेता है, वही संसार के जितने क्रियाकलाप होते हैं इनमें कभी भी इतने जितने भी होते रहे क्रियाकलाप, इसे कभी खेद को प्राप्त नहीं करता, न कदाचित खिदते, जरा भी खेद को प्राप्त नहीं करता। उसका नाम तत्ववेता। तत्ववेता किसे कहते हैं? इस जगत के, असली जगत, इस संसार में जितने हो, जितने कर्म कांड होते हैं, जो भी जगत के व्यापार चलता है, उसे जरा खेद प्राप्त नहीं करता। जो खेद को प्राप्त करे वो तत्ववेता नहीं। वो तत्ववेता, ऐसा तत्व ज्ञान, ऐसा ब्रह्म ज्ञान, ऐसा बोध, तो भगवान का ऐसा ज्ञान कब होता है? जिस ज्ञान से, और कहते क्यों नहीं खेद करता? कहते उसी से तो बना हुआ ये सारा। तेन एकेन इदम ब्रह्मांड मंडलम पूर्णम, एक तेरे द्वारा ब्रह्मांड मंडल परिपूर्ण है। तो खेद कैसे करे? खेद तेरा ही बना हुआ है। अपने खेद, अपनी बनाई मूर्ति को बुरा कहता, अपना किए हुए काम सब अच्छे मानते हैं कि जो मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, मेरे बनाए हुए। उससे कुछ भी बने, अकेले उद बनता, बिगड़ा, टूटी फूटी, सब जिम्मेवारी तुम्हारी। जरा खेद प्राप्त नहीं करता तो वो ज्ञान बहु नाम जन्म नामंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्मिति स महात्मा सुदुर्लभ। भगवान कहते बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में ज्ञानी मुझे पाता है, मुझे पूछता है। बहु नाम जन्म नामंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में ज्ञानी मुझे प्राप्त करता। किस तरह से? वासुदेव सर्मिति स महात्मा सुदुर्लभ। सर्वम वासुदेव, सब कुछ वासुदेव है। आत्मे वेदम सर्वम ब्रह्मे वेदम सर्वम सर्वम खलमिदं ब्रह्म। आत्मे वेदम सर्वम, आत्मा एक इदम सर्वम। मैं तो आत्मा था, ये भी आत्मा ही हो गया। आत्मा एक इदम सर्वम, ब्रह्म ही वेदम सर्वम, ब्रह्म एक इदम, ये सब ब्रह्म ही हो गया। सर्वम खलमिदं ब्रह्म, सब ब्रह्म ही हो गया। वासुदेव सर्वमिति, सब कुछ वासुदेव है। वासुदेव माने, वासुदेव किसको बोलते हैं? जो देव सबके हृदय में वास कर रहा, उसका नाम वासुदेव।
जो देव सबके अंदर वास कर रहा है, वो कितने देव हैं? सबके हृदय में वास करने वाला कितने देव हैं? एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षा सर्वभूतादिवासा साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। एक ही देव सारे भूतपान छिपा हुआ, कर्मों का अध्यक्ष है, सर्वभूतात्मा सारे भूतपान वास करता है। कैसा? साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। साक्षी है, चेतन है, केवल निर्गुण तत्व है। तो भगवान के वास से सर्वमिति सब कुछ वास, सब महात्मा सर्वो संत दुर्लभ है। घंटी बजाने वाला, सर के पर खड़ा होने वाला, त्याग तपस्या करने वाला, छापा तिलक लगाने वाला, सब मिल जाएगा। दुनिया का रटन करने वाले तमाम तरह के संत मिल जाएंगे। कोई चिलम चंडी वाला, वो लगाते अपना चिलम, वो बोलेंगे बम बम अगरबत्ता भगदे बम्बई कलकत्ता बजेना पेड़ और पत्ता, लगे अपने कहां कहां लगे। वासुदेव जिसकी दृष्टि में सब कुछ वासुदेव है, वो संत दुर्लभ है, सा महात्मा दुर्लभ। तो एक ही देवा, बहुत देवता नहीं, सारे भूतवाणी के अंदर समाया हुआ, सारे कर्मों अध्यक्ष है, सारे भूतवाणी वास करता है साक्षी चेता केवलो निर्गुण। साक्षी है, चेतन है, केवल निर्गुण तत्व है। ऐसे देव से कभी भेंट हुई, कभी मिलना हुआ, और कभी आप मिलना चाहते हो क्या? बोलो, आज मिला देता हूँ। आज आखिरी दिन है, अभी मिलाता हूँ। शास्त्रों का को देवा, इस जगत में सबसे बड़ा देव कौन है? कहा यो मना साक्षी, जो तुम्हारे मन का साक्षी, जो मन को प्रकाशने वाला, जो मन का आश्रय प्रकाशक भी, आश्रय सत्ता देने वाला, मन को जानने वाला। अच्छा, लोग कहते मन बड़ा चंचल है, बड़ा अशांत है महाराज, क्या करें, बड़ा बेचैन है, बड़ा अशांत है। और आत्मा सात्मा को तो पता नहीं, लेकिन मन बड़ा बेचैन बड़ा अशांत है। तो हम पूछना चाहते हैं, मन बड़ा बेचैन बड़ा अशांत है, जहां मन बेचैन अशांत है वहीं पर उसको जानने वाला है कि नहीं? बोलो, जानने वाला न हो मन बेचैन कैसे पता चले? दोनों चीजें, एक तरफ मन अशांत है, एक तरफ उसको जानने वाला भी है, जानने वाला भी है। कोई कहे लहरें बड़ी उधम कर रही, बड़ी अशांत है लहरें, लेकिन लहरें कितनी उधम करें, कितने अशांत करें, जल तो पीछे मौजूद है। तो कितना अशांत मन हो, लेकिन वहां पर साक्षी मौजूद है, नहीं पता ही कैसे चलता? जो मन को जानने वाला, मन को प्रकाशने वाला। तो तुम्हारे मन शांत है अशांत है बिगड़ा, इस मन को जाना जाता है कि नहीं? मन अशांत है, परेशान है, बिगड़ा है, इसको जाना जाता है कि नहीं? बोलो। अब जानते तुम ही हो कि कोई और है। दूसरा अंदाजा लगाए, अनुमान लगाए, अनुभव नहीं, अनुभव तुम्हारे होगा। जाके कह न गई बेमाई सो का जाने पीर पर आई। जो जानता और जानने वाले तुम्हारे सिवा कोई नहीं। को देवा है मनो सा, जो मन का साक्षी है, और मन को जानने वाला तुम्हारे सिवा कोई नहीं। सबसे बड़े देवता हो, अपने देवत्व बोलकर दीनहीन मलिन पता नहीं कहाँ बने बैठे, कहाँ अटके, कहाँ भटके, कहाँ लटके, अपने को भटका है, दीनहीन मलिन मान लिया। सबसे बड़े देवत्व तुम भुलाए बैठे हो, तो जब भूले बैठे हो तो फिर दुखी होते रहो। तो अष्टावक्र महाराज कहते हैं कि तत्वज्ञ है, तत्वज्ञानी है, तत्ववेता है, तत्वज्ञ अस्मिन् जगत न कदाचित खिद्यते। इस संसार से कदाचित जरा भी खिदत नहीं प्राप्त करता, जरा भी दुख को प्राप्त नहीं करता। कोई खेल बनाता क्या प्राप्त करे? खेल तो खेल है, हार हो जीत हो कुछ भी होता है। खेल रचा जाता है, खेल समझता है तो कुछ भी नहीं। सच्चा समझो तो रो बैठे। पर इतनी तो बात, एक बार एक सज्जन थे, बेचारे गरीब थे, टूटा फूटा घर था, घरवाली पीछे पड़ी कि हमको गहना चाहिए, हमारे पास गहना नहीं, सोना चांदी गहना सब लोग पहनते, हम जाए, बहुत पीछे पड़ गए बेचारा।
परेशान, पैसा था नहीं, गुरुजी के पास गया, क्या करा जाए। गुरुजी ने कहा ऐसी क्या बात है, बाजार में चले जाओ, आर्टिफिशियल मिल जाएंगे, आर्टिफिशियल तो 4,000 में तो मिल जाएगा, करोड़ों को सोना चांदी। नहीं, ये बात ठीक। और लेने गया बाजार में तो लिया आर्टिफिशियल जो होते हैं ना बहुत ज़्यादा चमकीले होते। घर वाले ने कभी सोना देखा भी नहीं था, लेकर गया, उसने कहा ये 50 लाख का है। कर्जा हो गया बहुत तगड़ा, होश में रखना, खुश तो बहुत हुई लेकिन भाई संभालना भाई। तो बेचारी डर के मारे संभाले रखे। कब तक संभाले रखे कि शादी ब्याह में पहने गई तो लोगों नजर पड़ गई, इतना बहुत सोना इसके पास। लोग दूर से देखे सोना इतना, ये तो बड़ा आसान काम, टूटा फूटा करे। तो बाहर लेटा था, घर वाले अंदर से चोर आए, रात को ले गए। लोग सुबह उठे तो चिल्ला दहाड़ मारो, हाय मिट गए, हाय मिट गए, चला गया इतना। अब वो चुपचाप लेटा, आपने सुना तो खूब, बोले कुछ नहीं। घर वाले कही तुम बोल रहे कुछ रहे, हम लुट पिट गए 50 लाख कैसे भरे जाएंगे। तो वो मन ही मन सोचा चोरी होगी ठीक रही, नहीं तो हमारे इसलिए पता चल जाता। एक मस्त पड़ा, एक चिल्ला रही, क्यों? क्योंकि एक स्वप्न उस गहनों को सच्चा मान रही। अब एक गहनों की सच्चाई की जानो आई कुछ नहीं हुआ, इस तरह जगत को सच्चा जानो तो रो, और सच्चाई जानो तो मस्त हो जाए। तो तत्वज्ञ तत्वज्ञानी इस जगत के लिए कभी भी खेद को प्राप्त नहीं करता है, क्योंकि यतः एन एकेन इदम ब्रह्मांड मंडलम पूर्णम, क्योंकि उस एक से, उससे ही ब्रह्मांड मंडल बना, उसी का खेल बना हुआ। जब उसी का बना हुआ, अच्छा बुरा क्या है? तुम्हारा है मकान, अच्छा बुरा क्या, किसी और होता अलग बात। ऐसा जानकर कभी खेद प्राप्त नहीं करता। इस विद्या को आपको प्राप्त करना पड़ेगा। ये विद्या ही सारे ताप साप संताप को मिटाने वाली है। धर्म क्या कहता है? ये तो अभ्युदय ने श्रेय सिद्धि सा धर्म। अभ्युदय संसार में जियो, हाँ, अपना घर परिवार का पालन करते, धंधे पालन करते, सम्मान प्रतिष्ठा रहो। ये नहीं कहते तुम कि फक्कड़ हो जाओ, छोड़ जाने भागो, कहीं भागते फिरो। लेकिन अंत में निश्रेय सिद्धि, अंत में तुमने जीवन बना के जो बनाया, करोड़ों अरबों का मकान, दुकान, सामान, पति पत्नी, बेटा बेटी, परिवार, वो जब बिछड़े निश्चित तब तुम्हारे हृदय में चेहरे सिकन भी ना हो। प्रलयना व्यसंत चाह माँ प्रलय पर भी ज्ञानी व्यथित नहीं होता है। सब मिट जाए, सब चला जाए, सब खो जाए तो चिंता फिकर न हो। ये विद्या तुम्हें प्राप्त करनी है। जीते जी काम आए और मरते समय काम आए। बच्चे खेलते हैं ना चीनी वाली खिलौना, उसे खूब खेलते रहते, खेलते टूट जाए तो खा लेते हैं। इस तरह संसार को अपना मस्त में रहो। अब जब छूटने आए तो हमारा कुछ जाएगा, हमारा कुछ बिगड़ने जा, हमारा कुछ है ही नहीं। इस विद्या को प्राप्त करना है। ये विद्या सारे शौक उतारती है। आज अंतिम दिन भी है, आशीर्वाद का दिन है। देखो आशीर्वाद वाली बात है, कई तरह लोग आशीर्वाद मांगते हैं। दो प्राणी जीवन न पाले, संसार सिंध में उतर रहे। आशीर्वाद आपका पाने को उत्सुक नैनों से निरख रहे। आशीर्वाद चाहते हैं तो आशीर्वाद वाली बात। जहाँ सत्संग सुन रहे हो, ये श्री बांके बिहारी मंदिर, ये सत्संग भवन, ये मंदिर, ये क्या होते? काल वृक्ष, जहाँ पर सबकी मनोकामना पूरी होती। अर्थार्थी आता कामना पूरी करता, आर्थ आता दुख से छुटकारा पाता, जिज्ञासु आता ज्ञान प्राप्त, ज्ञान अपनी मस्ती लेता। ये काल वृक्ष। और इस कल वृक्ष को लगाने वाले पहले बहुत लोग रहे होंगे। सृष्टि लोग ने बनाया, चलाया, चलता रहा। वर्तमान काल में चलाने वाले हमारे शर्मा जी हैं, जिस समय यहाँ पर नहीं मौजूद है, शायद बाहर हैं। अजय गुप्ता जी हैं, निर्मल, यहाँ पर ये सब लोग चलाते हैं। और सबका हमको सबका नाम पता है नहीं, सब लोग का तन मन धन से लगा रहे हैं। तुम्हारा पुष्पित हो, फलित हो और पूरे देश में सुगंध फैले। और जिसमें जो सहयोग करने वाले तन मन धन से जो भी हैं, उनका स्वास्थ्य बढ़िया रहे। और अंत में यही आशीर्वाद है, इसी जन्म में तो सार्थ को प्राप्त करो, परमात्मा प्राप्त करके जाओ, मुक्त होकर जाओ, मस्त होकर जाओ, निश्चित होकर जाओ। और फिर भी कोई कसर रह जाए तो भगवान कहते कोई बात नहीं, बीए तक पढ़ा, अगले सीधे में पढ़ाई होगी, मुक्त होकर जाओगे, निश्चिंत होकर, निष्फिक्र होकर। ये आशीर्वाद है, शुभकामना भी है। जितने लोग हैं, हमारे सूर्य साहब निर्बल हैं, अजय गुप्ता जी हैं, शर्मा जी हैं जो है नहीं इस समय,
और जितने लोग हैं सबका स्वास्थ्य बढ़िया रहे, कुछ भी फलित होता रहे। दौरान भजन बोलेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। मेरा सत्य चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। मेरा सत्य चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। मेरा सत्य चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। मेरा सत्य चित आनंद रूप कोई कोई जाने। द्वैत वचन का हूँ मैं सृष्टा। वेद वचन का हूँ मैं सृष्टा। मन वाणी का हूँ मैं दृष्टा। मन वाणी का हूँ मैं दृष्टा। अनुभव से दयानूप कोई कोई जाने रे। अनुभव सिद्ध रूप कोई कोई जाने रे। मेरा सत्य चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। मेरा सत्य चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। जन्म मरण मेरा धर्म नहीं है। जन्म मरण मेरा धर्म नहीं है। पाप पुण्य मेरा कर्म नहीं है। पाप पुण्य मेरा कर्म नहीं है। अज निर्लेपी रूप कोई कोई जाने रे। अज बर्निलेपी रूप कोई कोई जाने रे। मेरा सत्य चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। मेरा सत्य चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। पंचकोश से हूँ मैं न्यारा। पंचकोश से हूँ मैं न्यारा। तीन अवस्था से भी न्यारा। तीन अवस्था से भी न्यारा। मैं हूँ साक्षी भूप कोई कोई जाने रे। मैं हूँ साक्षी रूप कोई कोई जाने रे। मेरा सत्य चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। मेरा सत्य चित आनंद रूप कोई कोई जाने। चंद सूर्य में तेज है मेरा। चंद्र सूर्य में तेज है मेरा। अग्नि में है ओज है मेरा। अग्नि में है ओज है मेरा। मैं अद्वैत स्वरूप कोई कोई जाने रे। मैं अद्वैत स्वरूप कोई कोई जाने रे। हे मेरा सत्य चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। मेरा सत्य चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। तीन लोक का हूँ मैं स्वामी। तीन लोक का हूँ मैं स्वामी। घट घट व्यापक अंतर्यामी। घट घट व्यापक अंतर्यामी। ज्यों माला में सूत कोई कोई जाने रे। जो माला में सूत कोई कोई जाने रे। मेरा सत्य चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। मेरा सत्य चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। सतगुरुदेव ने जय रूप पहचाना। जीव ब्रह्म में भेद न माना। जीव ब्रह्म में भेद न माना। मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप कोई कोई जाने रे। मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप कोई कोई जाने रे। मेरा सत्य चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। मेरा सत्य चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति
शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोलो बांके बिहारी लाल की, आज के आनंद की, सब भक्तजनों की।